अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज की ज़बरदस्त और स्पेशल रेसिपी है चिकन फ्राई की, जो ना सिर्फ आपकी दावत को चार चांद लगा देगी, बल्कि टी टाइम, लंच बॉक्स या शाम की भूख में भी सबका दिल जीत लेगी। चलिए फिर आइए बनाते हैं चिकन फ्राई। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए मसाला रेडी करते हैं। सबसे पहले लेते हैं जी एक बाउल और उसमें डाल देते हैं हाफ़ कटोरी दही की और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देते हैं लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे इसमें नमक का और 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें गरम मसाले का, हाफ़ टी स्पून ही इसमें ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर। अब शामिल करते हैं इसमें 1 टेबलस्पून सूखा पिसा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें किसी भी ब्रांड का आप ले लें तिक्का मसाला। मैंने यहाँ पर दिया है नेशनल वालों का तिक्का मसाला, ये 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देते हैं। इस मसाले को और भी चटपटा बनाने के लिए इसमें मैं कुछ सॉस शामिल करूँगी, जिसमें है चिली सॉस 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा सोया सॉस और 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे सिरके के। सिरका आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जी। लास्ट में इसमें शामिल करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और इस मसाले को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। यहाँ पर चिकन के लिए मसाला बन के हो गया है रेडी। अब हम लेते हैं चिकन। यहाँ पर 1 केजी चिकन है, ये मिक्स बोटी है। इसे मैंने सिरका और नमक लगा के 10 से 15 मिनट रखा था, फिर उसके बाद 2 से 3 बार इसको पानी से अच्छा सा वॉश कर दिया। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको जो मसाला हमने लगा के रखा था उससे इसे कर लेते हैं मैरिनेट। अब इस मसाले को मिक्स करते हैं चिकन बोटी के ऊपर और यहाँ पर जी अच्छा सा हाथों के साथ लगा लेते हैं इसको मसाले को, ताकि तमाम बोटियों को कवर हो जाए मसाले के साथ। ये था स्पेशल तरीका मैरिनेट करने का चिकन को। अब मैं बताती हूँ कि फ्रिज में इसको मैरिनेट करके कैसे रखते हैं, यानी मसाला लगाकर। सबसे पहले हम इसे एक बाउल में डाल लेते हैं और इसको कवर कर देते हैं जी। ये रेडी है फ्रिज में रखने के लिए। इसको हम 1 से 2 माह तक फ्रिज में रख सकते हैं और जब फ्राई करना हो तो उसे 10 मिनट पहले निकालें और फ्राई कर लें। मुझे यहाँ पर जल्दी थी चिकन को फ्राई करने की, क्योंकि मेहमान आ रहे थे और सारे चिकन को मैंने शामिल कर दिया कुकर में और जो थोड़ा सा मसाला इसके साथ लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी डाला और कुकर में पानी भी ऐड कर दिया, सिर्फ हाफ़ कप के करीब। इसे कवर करते हैं और पहली सीटी आने पर 1 मिनट के लिए मैंने इसे कुक किया है। यहाँ पर जी हमारा जो चिकन है वो कुक हो के रेडी हो गया है। इसे मैंने ठंडा कर लिया। यहाँ चिकन स्टीम हो गया है और इसे मैंने एक लैदा बाउल में निकाल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। इसके लिए बैटर रेडी करते हैं। चिकन के लिए 2 कप मैंने यहाँ पर बेसन के और हाफ़ कप मैंने इसमें शामिल किया है कॉर्नफ्लावर का, और जो ये पानी मैंने जिसमें चिकन को स्टीम किया था, ये पानी बच गया था, इसको मैंने ज़ाया नहीं किया और इसी बैटर में मैंने डाल दिया है और इसे मिक्स करते हैं और इसे थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसा बैटर होना चाहिए जी। यहाँ पर हमारा बैटर बन के हो गया है रेडी। अब हम चिकन को फ्राई करते हैं। जब चिकन के ऊपर लगाएं तो हल्का सा इसके ऊपर कोट आए, ये देखिए, और इसे अच्छा सा झाड़ के डालें ताकि जब ये फ्राई हो बहुत नीट एंड क्लीन फ्राई। और कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर एक बोटी को उठाते हैं और इस बैटर में डिप करते हैं और इसे अच्छा सा झाड़ लेते हैं। यहाँ कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका है। अब 1 बाय 1 करके हम बोटियों को बैटर में डिप करते हैं और ऑयल में डाल देते हैं। यहाँ पे फिर मैं आपसे एक बार बताती हूँ, यहाँ पे एक बोटी उठाएं और उस बैटर में जो मैंने बना कर रखा है इसमें डिप करें और इसे हल्का सा ऐसे झाड़ें और फिर इसके ऑयल में डाल दें। और मैं आपको ये भी तरीका बताऊंगी कि मेहमानों के आने पर चिकन को कैसे फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 बाय 1 करके तमाम पीस जो चिकन के थे वो इसमें ऑयल में डाल दिए हैं। खुशबू ऐसी कि पूरा घर महक जाए, जायका ऐसा कि एक बार खाएंगे और बार बार मांगेंगे। इसे यहाँ पर मैं करूँगी 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई और अब मैं इसे निकाल लूँगी।
इसे ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई करने के लिए पहले एक दफ़ा चिकन को निकाल लें और इसे बिल्कुल 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट दें। और जैसे ही मेहमान आए तो फिर उसके बाद मैं तरीका बताती हूँ कि क्या करना है। यहाँ पे मैंने सारा चिकन निकाल लिया है और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। तकरीबन इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा किया है। और यहाँ पे मैंने चिकन को निकाल लिया था, ठंडा कर लिया था। अब जैसे ही मेहमान घर आ गए हैं, एक तरफ चाय रख दें और दूसरी तरफ हम दोबारा से उसी चिकन को फिर से 2 से 3 मिनट का लिए फ्राई करेंगे और ये गर्मा गर्म बन के हो जाएगा रेडी। मैंने जो चिकन को फ्राई करके रखा था, मैंने सारा चिकन कढ़ाई में ऐड कर दिया है एक बार से फिर। और मेहमानों के सामने ये होगा गरम गरम बन के रेडी। और इसे टाइम भी नहीं लगेगा। ये आप हाफ़ कुक करके रख लें तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी मेहमानों के आने पर रेडी होती है। यहाँ पर एक बार फिर से मैंने फ्राई किया है इसे 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। और इसे अब हम निकाल लेते हैं। यानी आप मसाला लगा के और इसको स्टीम दे के और 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करके अगर आप पहले रख लेंगे तो जब मेहमान आएंगे तो उस वक़्त चाय के साथ अगर आप 2 मिनट के लिए फिर इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन बन के हो जाता है रेडी। यहाँ पर मैं चिकन को निकाल लेती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआ में याद रखें और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजें। देखते रहिए, सीखते रहिए, बनाते रहिए मज़ेदार खाने सिर्फ हमारे प्यारे चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। और जो बाकी का चिकन रह गया उसको भी फ्राई कर लेते हैं। और दूसरी कढ़ाई में मैंने रख दिया थी चिप्स काट के, उसमें शामिल कर दी थी। यहाँ पर चिप्स भी बन के हो गई है रेडी और यहाँ पर चिकन भी बन के हो गया है रेडी। रेसिपी हर मौके के लिए बेहतरीन है, चाहे दावत हो, बच्चों का लंच बॉक्स हो या शाम की भूख। आसान मसाले, क्रिस्पी टेक्सचर, शानदार जायका। और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर चिकन बन के हो गया है रेडी। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।